दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने हृदय से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आपने श्रीमद् भगवद गीता सार इस वीडियो को देखने का निर्णय लिया है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो अंत तक देखने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे देखने के बाद और शांत मन से इसके विचारों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। दोस्तों, मेरे अनुभव के अनुसार यदि आप इस अनमोल ज्ञान का अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं तो इस गीता पाठ को प्रतिदिन सुबह और रात को सोने से पहले इसके सार को अवश्य सुने और दूसरों को भी बताएं, क्योंकि जैसे सुख बांटने से बढ़ता है, वैसे ही जितना अधिक आप इस ज्ञान को लोगों के साथ साझा करेंगे, उतना ही अधिक भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और ये गीता ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में बढ़ता ही रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात एकमात्र धर्म ग्रंथ जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से उच्चारित हुआ है, वह है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत के युद्ध भूमि में जब अर्जुन युद्ध के लिए भयभीत हो गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जो शास्त्र कहा, जो दिव्य उपदेश दिए, वही श्रीमद् भगवद गीता है। इसकी महिमा अनंत और असीमित है। इसका पूर्ण वर्णन कर पाना असंभव है। स्वयं शेष, महेश और गणेश जी भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं बता सकते, फिर हम सामान्य मनुष्यों की तो बात ही अलग है। कहा जाता है कि जिस घर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है या प्रतिदिन इसे सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। ये हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे और उसे समझे, ताकि अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिन्हें पढ़ना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो सकता। इसलिए आज हम इस विशेष वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित होकर 151 महत्वपूर्ण विचार लेकर आए हैं, जिन्हें हम आपको बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि यदि आप इन विचारों को प्रतिदिन सुनेंगे तो आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। यदि आप इस दिव्य ज्ञान से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम आपके कल्याण के लिए इस चैनल पर ऐसे ही सूचनात्मक और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहते हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता के सबसे शक्तिशाली 151 विचारों को जानें और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सर्वोच्च धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य को कर्म करने के लिए ही जन्म दिया गया है और बिना कर्म किए कोई भी जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना सदैव अच्छे कार्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वो बीज है जिसकी फसल मनुष्य को हर स्थिति में काटनी ही पड़ती है। आपके कर्म जैसे होंगे, आपका परिणाम भी वैसा ही होगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस रूप में मुझे याद करता है, मैं उसे उसी रूप में उसे दर्शन देता हूँ। मनुष्य को अपने विचारों की शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका उपयोग अपनी समस्याओं के समाधान में अवश्य करना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि बुराई का प्रारंभ बुरा देखने और बुरा सुनने से होता है, जिसे मनुष्य अपनी जिह्वा के माध्यम से और अधिक फैलाता है। वो व्यक्ति सबसे अज्ञानी है जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के बाद भी उनकी
आराधना नहीं करता और मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम इस संसार के सभी दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वो न इस लोक में और न ही परलोक में शांति का प्राप्त कर सकता है। सबसे दुर्भाग्यशाली वे लोग हैं जो बुरे कर्म करते हैं और बुरी संगति में रहते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों को समझें, उन्हें अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करें। बुरी प्रवृत्ति और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास न करें। ऐसा कभी न करें। स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो भी इस सहारे को पहचान लेता है वो भय, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। भगवान में विश्वास करो, उस छोटे बच्चे की तरह जिसे जब हवा में उछाला जाता है तो वो हंसता है, वो डरता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। कभी अपने मन से छोटा मत बनो। मैं तुम्हें वही सहारा दूंगा जहां तुम्हारा अपना साथ छोड़ देगा। मनुष्य मुंह मोड़ सकता है लेकिन भगवान नहीं। जीवन में कभी खुद की किसी और से तुलना मत करो। तुम जो भी हो सब श्रेष्ठ बने रहो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार है। इसलिए अच्छे विचार सोचो, बड़े सपने देखो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करो। जो दुख सहता है वो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दुख देता है ना, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए अपने भीतर सहानुभूति हमेशा रखो, क्रोध नहीं, क्योंकि फूल केवल बादलों की वर्षा से ही उगते हैं, बाढ़ से नहीं। गलत व्यक्ति चाहे कितनी भी मीठी बातें करे, वो अंत में जहर के समान ही होगा। और सत्य की बात चाहे जितनी कड़वी लगे, वो एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा धन मन की शांति है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे अधिक धनी इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसे ही भाग्य कहते हैं। हमें कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि बस मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस तरह अंधकार में प्रकाश चलता है, उसी प्रकार सत्य भी हमेशा चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। हे अर्जुन, तुमने क्या खोया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या बनाया था जो यहाँ नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुम यहाँ से लेते हो वो यहीं रह जाता है, जो तुम यहाँ देते हो वो भी यहीं रह जाता है। आज जो तुम्हारा है कल वो किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है और संसार की हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ना ही तुम इस शरीर के स्वामी हो। ये शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य और समय से अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जीवन में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिया गया घाव कभी नहीं बढ़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो और अपने प्रियजनों का त्याग करना भी सीखो। सत्य सदैव तेल की बूंद की तरह होता है, जो पानी रूपी झूठ के ऊपर तैरता है। किसी का भला ना कर सको तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि ये संसार भले ही कमजोर हो, लेकिन जिसने इस संसार की रचना की है वो भगवान कभी कमजोर नहीं हो सकता, बल्कि वो स्वयं उनकी लीला है। जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है और उसके उपदेशों का पालन करता है,
उसके सभी पापों के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं ये केवल तो ही जानते हैं। एक वो परमात्मा और दूसरा हमारी अंतरात्मा। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। जब से ये संसार बना है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़े छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने निर्जीव शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस सत्य को स्वीकार कर निर्भर होकर जीना ही प्रकृति का नियम है। ज्ञानी लोग ना तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत व्यक्ति पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक न एक दिन अवश्य मरेगा। किसी की सहायता करना स्वार्थ नहीं है। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी कम किए बिना हजारों दीप जलाता है, वैसे ही खुशी बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। एक धार्मिक हृदय धर्म का उपदेश देता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का समर्थन करता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वह स्वयं में विश्वास नहीं करता। समय जब आता है तब सबको मिलता है, लेकिन उससे पहले कोई नहीं पा सकता। अत्यधिक इच्छाएं ही दुख का कारण बनती हैं। क्रोध वो द्वार है जो मनुष्य को नरक तक ले जाता है। क्रोध से मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, वह उत्तेजित हो जाता है और कभी कभी अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोधित होता है वह अपने निर्णयों में गलतियां करता है, इसलिए क्रोध कितना भी आए उसे छोड़ देना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति महान पैदा नहीं होता, बल्कि उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म तो वो है जिनका लक्ष्य कभी गलत ना हो। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि उसके कर्म का फल उसके भाग्य से भी अधिक महत्वपूर्ण होता है, जो पूरी तरह से उसके अपने हाथ में होता है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वो कल किसी और के पास था, परसों किसी और के पास चला जाएगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। तो जो चला गया उस पर शोक क्यों, और जो तुम्हारे पास है उस पर घमंड क्यों, और जो आने वाला है उसकी चिंता क्यों। हर बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लालच का त्याग करना चाहिए, क्योंकि यही आत्मा के पतन का कारण बनते हैं। मनुष्य जो कुछ अपने हृदय से दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो कुछ वो मौन रहकर कह सकता है वह शब्दों के माध्यम से नहीं कह सकता। मन का नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु के समान चंचल होता है। अस्थिर मन ही मनुष्य को काम वासना की ओर ले जाता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मन का नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। मन की शक्ति जब एकत्र होती है तो कार्यों में सफलता अवश्य मिलती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने समय और भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे सदैव उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। किसी का भला ना कर सको तो कम से कम बुरा भी मत करो, क्योंकि यह संसार भले ही कमजोर हो, लेकिन जिसने ये संसार की रचना की है वह भगवान कभी कमजोर नहीं हो सकता, और वह स्वयं उसकी लीला ही होती है। कोई भी व्यक्ति अपने समय और भाग्य से अधिक कुछ प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन उसे सदैव उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करने से मनुष्य की स्थिति या चेतना बदल सकती है या नहीं, लेकिन वह प्रार्थना निश्चित रूप से उसके चरित्र में परिवर्तन लाती है।
जो ये कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि तुम उनके लिए प्राथमिकता सूची में नहीं हो। अपनी मिठास इतनी बनाए रखो कि कोई तुम्हें ठुकरा ना सके, और यदि ठुकराए भी तो वह तुम्हें कड़वा ना लगे। थोड़ा आत्मसम्मान बनाए रखना आवश्यक है, नहीं तो लोग तुम्हें वहाँ भी ढूंढ लेंगे जहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। जो चीज़ तुम्हारे अधिकार में है उसे पाने के लिए संघर्ष करो। इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें जब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम स्वयं से हार नहीं मान लेते। मौन से बड़ा कोई उत्तर नहीं और क्षमा से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस व्यक्ति में धैर्य और शक्ति दोनों होते हैं उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। हमारे व्यर्थ के भय और चिंताएं हमें अंदर से तोड़ देती हैं। आध्यात्मिक शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं होता। मनुष्य को जीवन की चुनौती से भागना नहीं चाहिए, नहीं भाग्य या ईश्वर की इच्छा से। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ये सभी के लिए बदलता रहता है। इसलिए बस अपने कार्य में लगे रहो। जिसने कभी संघर्ष नहीं किया वह अपनी वास्तविक शक्ति को समझ नहीं सकता। जो दूसरों की समस्याओं को समझता है, जिसमें करुणा है और जो मन से पवित्र है, उन्हें फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। किसी को कुछ देकर अहंकार मत करो। कौन जानता है कि तुम सच में दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का ऋण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति अपना कुल, गौरव और प्रतिष्ठा तीनों खो देता है। यदि विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो मेरे भाग्य में है वो मुझ तक आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जैसे तेज आंधी नाव को डगमगा देती है, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है, अपमान और सम्मान में संतुलन बनाए रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ये संपूर्ण संसार मेरी माया है। ये सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं सभी जीवों को जानता हूँ, अतीत, वर्तमान और भविष्य, लेकिन वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। मैं सूर्य की गर्मी भी हूँ, वर्षा भी करवाता हूँ और इसे रोकता भी मैं ही हूँ। मैं अमर भी हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। जो लोग मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं वे मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। प्रेम की शक्ति व्यक्ति की हृदय, इंद्रियों और मानसिक अवस्था में सदैव बनी रहती है। जब कोई समझदार व्यक्ति किसी संबंध को छोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसका आत्मसम्मान जरूर आहत हुआ है, जरूर उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। प्रेम हमेशा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफ़ी सुनना पसंद करता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, नहीं तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। चाहे तुम कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लोग तुम्हारी बुरी बातों को ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दो और जितना हो सके मौन रहना सीखो, जीना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध मनुष्य की अपनी वाणी ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक ऐसा ऋण है जिसे तुम एक न एक दिन किसी और के हाथों जरूर खाओगे। अच्छी नज़र वो नहीं होती जो केवल अपनी गलतियां और दूसरों की अच्छाइयों को देखती है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता हो। हर किसी को अपनी जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प होता है वे कभी भी चिंता से विचलित नहीं होते। अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते और आपको निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा।
जीवन वही है जिससे कुछ न कुछ हम सीख पाते हैं। आज आप जो करेंगे उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और आज कुछ जो भी आपके पास है वो आपके अतीत के कर्मों का ही फल है। जो मुझे भक्ति भाव से याद करता है मैं उसे सब कुछ देता हूँ। जो उसके पास नहीं है और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी कारण हो, क्रोधित मत हो, ऊंची आवाज में मत बोलो, मन को शांत रखो, सोचो और फिर निर्णय लो। सच्चा महान व्यक्ति वो होता है जिसके संपर्क में आने के बाद कोई खुद को छोटा महसूस न समझे। अगर आप किसी इंसान को पहचानना चाहते हैं तो आप उसके रूप से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचानें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे के ताले में ही सुरक्षित रहता है। उस व्यक्ति को आपकी आलोचना करने का अधिकार है जो आपकी आलोचना के साथ साथ भावना भी रखता है। ये कितना अजीब है, अगर तुम उसके साथ जाओ तो तुम्हारा भाग्य बदल जाता है, और अगर तुम उसके साथ ना जाओ तो भाग्य तुम्हारा जीवन बदल देता है। कहते हैं कि रोने से इंसान कमजोर हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि जब वो टूटा हुआ इंसान रोता है तो वह और भी मजबूत बन जाता है। जो कुछ भी हमारे पास है उसी में खुश रहो, क्योंकि हमारे जैसा जीवन जीना भी बहुतों का सपना है। अंतिम प्रहार से पत्थर टूट जाता है, लेकिन पहले के प्रहार भी कभी व्यर्थ नहीं जाते। कभी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करो जिसकी आदत दूसरों को धोखा देना या चोट पहुंचाना हो। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे प्रेम करे तो पहले आपको प्रेम देना होगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। कभी कभी चीज़ों को जबरदस्ती पकड़कर रखना ही सबसे बड़ी हानि का कारण बन जाता है, इसलिए चीज़ों को छोड़ देना ही सीखो। आंसू का कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो मन हल्का जरूर हो जाता है। एक इंसान एक गलती से अपनी छवि बिगाड़ सकता है, लेकिन भगवान सबके सत्य और सबके मन के भावों को देखता है। सत्य समय के साथ स्वयं को प्रकट करेगा। भगवान ने जो वृक्ष बनाया है उसकी छाया में धनी और गरीब दोनों बैठ सकते हैं। दोनों को समान हवा और समान छाया मिलती है, कोई भेदभाव नहीं होता। इसका अर्थ है कि ईश्वर सब कुछ देखते हैं। जो व्यक्ति तुम्हें प्रेम करता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें याद करता है, उसे कभी नज़रअंदाज मत करो, क्योंकि जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब समझोगे कि वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। सही समय पर तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जिसके लिए तुमने कड़ी मेहनत की है। कभी कभी भगवान आपको धनवान बनाते हैं, क्योंकि वो स्वयं दर दर जाकर ज़रूरतमंदों की मदद नहीं कर सकते। इसलिए आपको जो मिला है उसे दूसरों के साथ जरूर बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना, और सेवा का अर्थ है बाहर से मुस्कुराना। जब हमने कल को नहीं देखा तो आज को खोए क्यों? इस घड़ी में हंस सकते हैं तो उस घड़ी में रोए क्यों? भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं कि जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। यदि आप शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों और कर्मों पर ध्यान देना बंद करें। केवल अपने जीवन और अपनी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की तरह मत बनो जो दूसरों के रास्तों को भी रोक देता है। जैसे थोड़ी सी दवा भयानक बीमारी को ठीक कर सकती है, वैसे ही भगवान का थोड़ा सा स्मरण कई कष्टों और दुखों का समाप्त कर सकता है। तुम्हारा सुखी रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से कोई और सुखी रहे, यही सबसे बड़ी बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई तुम्हें दुख दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मीठे फल उगते हैं। थोड़ा सोचो, जब एक इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता
तो भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों देंगे जिसका कोई हल ना हो। ये सौंदर्य, ये धन, ये छल, ये धोखा सब यहीं रह जाएगा। केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। सरल हृदय होना कमजोरी नहीं है, ये उसकी संस्कृति है। भावनाएं समय से अधिक मूल्यवान है, इसलिए उन्हें उन पर खर्च करो जो उन्हें समझते हों। जो व्यक्ति सत्य बोलता है और सही मार्ग पर चलता है, उसे दुनिया कड़वा समझती है, लेकिन वो किसी से डरता नहीं। यदि आप सच में कुछ देना चाहते हो तो बिना किसी शर्त के सच्चे दिल से दें। आलोचना के डर से अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जैसे ही तुम लक्ष्य तक पहुंचोगे, आलोचना करने वालों की राय अक्सर बदल जाएगी। यदि आप किसी को एक बार क्षमा करते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। यदि आप उसे दूसरी बार क्षमा करते हैं तो आप बहुत दयालु हैं। लेकिन यदि आप उसे तीसरी बार क्षमा करते हैं तो आप बहुत बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे बड़ी कीमती चीज है वर्तमान। एक बार जो चला जाए, फिर उसे दुनिया की सारी संपत्ति से भी खरीदा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपना जीवन सरलता से जी सकता है, लेकिन फिर भी वह चिंता में ग्रस्त रहता है। वह हमेशा अतीत के बारे में सोचता है, मृत्यु से डरता है और इसलिए से ठीक से जी नहीं पाता। ज्ञानी व्यक्ति न मृतकों का शोक करता है और न ही जीवितों का, क्योंकि वो जानता है कि जो मर गया वो पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक न दिन अवश्य मरेगा। कन्हैया कहते हैं, मैं तुम्हारे अतीत को ठीक नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो तो तुम्हारा भविष्य अवश्य संवार दूंगा। ईश्वर वो नहीं देते जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव आवश्यक है, उसी प्रकार स्वर्ग प्राप्त करने के लिए सत्य आवश्यक है। हम भगवान से बात नहीं कर सकते, फिर भी वो हमको सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये शिक्षा सुनने में जितनी आसान है, समझने में उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, अन्याय होता है, या फिर हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा दुख आ जाता है जिससे पूरी दुनिया ही गलत लगने लगती है, ये ज़िंदगी ही गलत लगने लगती है, दुनिया का हर इंसान मतलबी और स्वार्थी लगने लगता है, और हमें ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी में हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, तो गीता के इस उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हालांकि सच तो ये है कि जब कोई दुख हमारी ज़िंदगी में आता है तो वो हमें लायक और एक मजबूत इंसान बनाता है, और कोई अपना जब हमें चोट पहुंचाता है तो उस चोट से हमारी आंखें खुलती हैं कि हम किस इंसान के लिए मर रहे थे जिससे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को उसकी माँ कड़वी दवाई पिलाती है, वो कड़वी दवाई उस बच्चे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वो कड़वी दवा बच्चे की सब बीमारी खत्म करती है। वास्तविकता में हर इंसान उसी को सच मान कर जीता है जितना उसकी समझ है, या जितना उसको दिखाया या समझाया या दिखाया जाता है। लेकिन आप किसी का सच तब तक सच नहीं समझ सकते जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आ जाता। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता है, लोगों का मतलब पूरा होता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छा चलती है। लेकिन जिस दिन लोगों का आपसे काम निकलना बंद हो जाता है, उस दिन आपको लोगों का एक असली चेहरा दिखाई देता है, जो आपको बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए देखा होगा कि ये इंसान ऐसा निकलेगा, मैंने सोचा भी नहीं था, क्या क्या नहीं किया मैंने इसके लिए, इसे मैंने अपना माना था, लेकिन ये ऐसा निकलेगा
इसकी मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी। वास्तविकता में हर इंसान नकाब लगा कर घूमता है। आप जब तक किसी इंसान की असली सच्चाई नहीं जान सकते, जब तक कि वो आपके साथ कोई बुरा व्यवहार ना कर दे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको कोई चोट पहुंचाए तो वो भी आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि उसी की वजह से आप ज़िंदगी में लड़ना सीख पाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख पाते हैं। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा सुखों में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में अगर ज़रा भी दुख आ जाता है तो वो उसे झेल नहीं पाते। लेकिन जो इंसान दुखों को झेलता आया है, जिसने अपनी ज़िंदगी में लोगों के बुरे व्यवहार को सहा है, ऐसे इंसान को ज़िंदगी के छोटे मोटे दुखों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और जो इंसान छोटी मोटी चोट नहीं सहन कर सकता, वो कभी भी महान इंसान नहीं बन सकता। वो ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए ज़िंदगी में जब परेशानी आए, कोई तकलीफ़ आए, बुरा वक्त आए, तो याद रखना कि वो ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, कि आप ज़िंदगी में किसी बड़ी मंजिल को हासिल करने वाले हैं। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा ये है कि किसी को बार बार माफ़ करना आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। पांडवों और कौरवों के बीच जो महाभारत युद्ध हुआ, उसका मूल कारण ये था कि दुर्योधन बार बार पांडवों के साथ बुरा व्यवहार करता था और युधिष्ठिर उसे बार बार माफ़ कर दिया करते थे। और उसी का नतीजा ये हुआ कि उन्हें महाभारत जैसा महासंग्राम करना पड़ा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी युधिष्ठिर दुर्योधन को माफ़ कर देता था। अगर ये गलती आप भी अपनी ज़िंदगी में करेंगे, अगर किसी इंसान की बड़ी बड़ी गलती आप फ्री में माफ़ कर देंगे, तो आपको चोट पहुंचाना वो अपना हक समझ लेंगे। आप अगर किसी को ये सोचकर माफ़ करते हो कि अब वो बदल जाएगा, कि अब वो सुधर जाएगा, लेकिन आपकी माफ़ी उसे और बिगाड़ देती है। वो आपके साथ और भी ज़्यादा गलत करने लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनकी आज तक कोई माफ़ी नहीं होती। अगर कोई आपके साथ विश्वासघात करता है तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। यदि कोई आपके जीवन पर हमला करता है या आपके जीवन को कोई गहरी चोट पहुंचाता है, तो ऐसे कामों की कोई माफ़ी नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसी गलती के लिए भी लोगों को माफ़ कर दोगे, तो याद रखना आपकी वो दी हुई माफ़ी आपको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। कि झूठे और गलत लोगों के सामने अपनी अच्छाई साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये देखना कि इस दुनिया में सच्चे लोगों को झूठे लोगों से ज़्यादा परीक्षा देनी पड़ती है, ज़्यादा दुख सहना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग बार बार आपकी अच्छाई का सबूत मांगते हैं। अगर आप अच्छे हो तो ये सब आपको सहना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे हो तो ये बात आपको हमारी माननी पड़ेगी।